डायल 112 के डीएसपी साहब को साइबर ठग फोन करते हैं और कहते हैं आपका योनो ऐप बंद हो गया है और इसको आप अपडेट करेंगे तभी आप इससे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। डीएसपी साहब को लगता है कि अब बैंकिंग वाला ऐप बंद हो जाएगा तो जिंदगी रुक जाएगी और इसीलिए डीएसपी साहब उन साइबर ठगों के बातों में आ जाते हैं और डीएसपी साहब कहते हैं कि क्या प्रोसीजर है, आप हमको समझा दीजिए। उसके बाद ठग कहते हैं कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक में आप सब कुछ अपना डिटेल भेजिए, उसके बाद आप पर एक ओटीपी जाएगा। आप जब वो ओटीपी नंबर डालेंगे तब आपका बैंकिंग का जो योनो का ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो अपडेट हो जाएगा। डीएसपी अशोक पांडे को लगता है कि ऐसा होगा और वो लिंक पर पहले अपना डिटेल्स भरते हैं, उसके बाद उनको ओटीपी आता है, वो अपना ओटीपी डालते हैं और जैसे ही वो अपना ओटीपी डालते हैं उनके अकाउंट से 17,000 रुपए तत्काल कट जाता है। डीएसपी अशोक पांडे एकदम से हैरान हो जाते हैं और उनको लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डीएसपी अशोक पांडे कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। पिछले 2 दिनों में सिर्फ बिहार में 12 लोगों ने साइबर क्राइम के ठग का केस दर्ज करवाया है। लाखों रुपए उनके अकाउंट से उड़ा लिए गए हैं। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, डायल 112 के डीएसपी के साथ अगर ये हाल है तो सोचिए कि आम आदमी के अकाउंट से कैसे पैसा कटता होगा। और डीएसपी साहब तो पढ़े लिखे हैं, वो जाकर कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी कंप्लेन भी जाकर नहीं कर सकता है। अब आपको हमने पटना के डीएसपी साहब की कहानी तो सुना दी, अब आपको एक और कहानी सुनाते हैं। पूर्व विधान पार्षद हैं उदयकांत चौधरी, उनकी बेटी का नाम है निशा कुमारी। निशा कुमारी गूगल से एक डॉक्टर साहब का नंबर निकालती हैं। अब डॉक्टर साहब के नंबर पर वो फोन करती हैं। डॉक्टर साहब का नाम है कल्याण बनर्जी। अब दिल्ली के डॉक्टर साहब हैं, गूगल से नंबर निकालकर वो फोन करती हैं तो फोन नहीं लगता है और उसके बाद निशा के नंबर पर एक फोन आता है। निशा फोन उठाती हैं और उधर से आवाज आती है कि हम डॉक्टर कल्याण बनर्जी के यहां से बोल रहे हैं, बताइए क्या बात है। निशा कहती हैं कि हमको आपका अपॉइंटमेंट लेना है। उधर से कहा जाता है कि हम आपको एक फॉर्म का लिंक दे रहे हैं, उस फॉर्म को भर दीजिए, अपना पूरा डिटेल्स भेज दीजिए और ओके दबा दीजिए, आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जैसे ही निशा ये काम करती हैं उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए कट जाते हैं। अब एक और केस सुनिए। बिहटा के रहने वाले हैं सुनील कुमार, उनकी घड़ी खराब होती है। अब जब घड़ी खराब होती है तो वो गूगल से कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर निकालते हैं। कस्टमर केयर का नंबर निकालने के बाद सुनील कुमार उनसे बात करते हैं। उधर से बात किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए भाई साहब, अगर आपके घड़ी में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आपको हम ऑनलाइन बता देंगे, ज्यादा दिक्कत है तो सेंटर पर जाइए। सुनील कुमार के घड़ी में थोड़ी दिक्कत थी, वो ऑनलाइन उसका समाधान करवाते हैं और इसमें भी उनको एक लिंक आता है और कहा जाता है कि इसका प्रोसेसिंग चार्ज 10 रुपया है, आप इसको कटवा दीजिए। वो जैसे ही कटवाते हैं उनके अकाउंट से 1,19,000 रुपए कट जाता है। ऐसे ऐसे हजारों केस आपको बिहार में मिलेंगे। पटना में तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सोचिए कि बड़े पद पर बैठे डीएसपी साहब को लोग लूट ले रहे हैं तो आम आदमी को लूटना कितना आसान है। और साइबर ठग वाले इतने ज्यादा शातिर हैं कि पहले वो सबका डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। वो आपसे ऐसे बात करेंगे कि आपको शक ही नहीं होगा, आपका पूरा डिटेल्स उनके पास होगा और उसके बाद अगर आप एक गलती करिएगा तो आपका पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा। हालांकि सरकार बहुत मेहनत कर रही है, हर जिला में साइबर थाना खोला जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ओटीपी नहीं देने का, कार्ड का सीवीवी नहीं देने का बात कहा जा रहा है 5-6 सालों से, लेकिन फिर भी साइबर ठग अपना काम कर ले रहे हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा आपको मितला करेंगे और आपको सावधान भी रहना चाहिए इन लोगों से। फिर जल्दी नई खबर के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।